वहाँ गए, हम मार्केट में गए तो वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मैं तू बता क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मैं कहा यार 370 रुपए लगे, मैं वसूल कर दूंगा। I wouldn't bet an eye if he gets what he deserves for 6,000 joke, but well, he's the synonym of irritation. The male loneliness epidemic is not real, it's literally natural selection. कितना गरीब आदमी है, 370 भी वसूल करने की पड़ी है. How can people laugh at this? So disgusting. What the fuck, so cheap? And his fans used to call him positive person. Literally, this type of voice boils my blood. Hello, everyone. Welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing Harsh Gujral and Praneet More's problematic behavior, including कि कैसे उन्होंने patriarchy को glorify किया है थ्रू अपने जोक्स एज वेल एज कैसे वो फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं. अभी रिसेंटली प्रनीत मौर्य हु इज अ कॉमेडियन एंड बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट, उनके शो की क्लिप वायरल हो रही है जहां पर ऑडियंस में से एक पर्सन अपनी स्टोरी शेयर करता है विच इज पैथेटिक दैट उसने एक लड़की को बिरयानी खिलाई और जब उसने उसे घर जाने के लिए बोला तो वो उसे पार्क में लेके जाता है एंड आस्क्ड हर फॉर बीइंग फिजिकल. इस पूरे इंसिडेंट को एक इन्फ्लुएंसर ने कॉल आउट किया है. जस्ट लिसन टू दिस. लड़की बोला मुझे घर जाना है, लाइक नो मैंने चिकन बिरयानी खिला दी, अब तो मुझे वसूल करनी. ये इसको पार्क ले गया, पार्क में लड़की झूले पे झूल रही है, ये कहीं खोपचा ढूंढ रहा है, फिर लड़की को खोपचे में ले गया, उसने उसका हाथ उसके ऊपर रखा ऑन द शोल्डर एंड देन द गर्ल इज लाइक नो आई थिंक वी शुड जस्ट बी फ्रेंड्स एंड देन दिस गाय इज लाइक कि फिर मैंने दुखी होने का नाटक किया एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स. तो हमें नहीं पता कि उसने सक्सेसफुली इस लड़की की कंसेंट को ऐसे उड़ा दिया कि नहीं. तभी हमें बिल्कुल शौक नहीं होना चाहिए कि इस देश में निर्भया और कोलकाता जैसे क्राइम्स होते हैं, क्योंकि एक आदमी घर से चिल्ला चिल्ला कर कहानी सुना रहा है कि कैसे उसने एक प्लेट बिरयानी वसूल करने के लिए लड़की को फिजिकल इंटिमेसी के लिए मैनिपुलेट किया और स्टेज पे बैठा. एंड इन केस इफ यू थिंक ये पहली बार इनके शो में ऐसा हो रहा है, सो ऐसा नहीं है. प्रणीत के शो में ये बहुत आम बात है और इसीलिए ही इसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया गया है. अभी यहाँ पर ना ऑडियंस ने भी कुछ नहीं बोला जो वहां प्रेजेंट थी. यू नो वाई? सोचो 1500 या 2000 खर्च करके एक स्टैंड अप कॉमेडी शो की फ्रंट रो सीट बुक करते हो. पर्पस क्या है? थोड़ा चिल करना, वीकेंड एंजॉय करना और जोर से हंसना. बट जैसे ही शो शुरू होता है, कॉमेडियन स्टेज पर आता है, आपकी तरफ पॉइंट करता है और आपके प्रोफेशन, आपके फिजिकल अपीयरेंस या आपके रिलेशनशिप स्टेटस का मजाक बनाना शुरू कर देता है. एंड द मोस्ट फनी थिंग हियर इज आपको उस पर हंसना पड़ता है क्योंकि अगर आपने गुस्सा दिखाया तो पूरा ऑडिटोरियम आपको किल जॉय बोल देगा. वेलकम टू द एरा ऑफ इंडियन क्राउड वर्क. एक ऐसी आर्ट फॉर्म जो शुरू तो हुई थी रॉ, विटी और स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स के लिए, लेकिन आजकल ये सिर्फ लो एफर्ट इंसल्ट्स, वल्गैरिटी और प्रेडिक्टेबल मीम्स का एक शॉर्टकट बन चुकी है. मतलब लड़की की कंसेंट को लेकर ऐसे इतनी सीरियस सिचुएशन पर पब्लिकली जोक्स क्रैक किए जा रहे हैं. लाइक कंसेंट डजंट इवन मैटर फॉर देम. इवन हर्ष गुजराल जो कि कॉमेडियन है, उन्होंने द इनफेमस 6000 रशियन जोक क्रैक किया था. स्टार्टिंग में ये इंटरनेट पर मीम बन गया. इस जोक की वजह से बहुत सारे वुमेन, नॉट जस्ट रशियन गर्ल्स, इवन इंडिया में भी फेयर स्किन टोन गर्ल्स के ऐसे रेट्स लगाए जाते हैं. समवन फ्रॉम गोवा शेयर्ड कि इस एक जोक ने लोकल प्लेसेस पर फॉरेन वाइट वुमेन या रशियन सिटीजन्स की एग्जिस्टेंस को टॉक्सिक बना दिया. अब लोग हर फॉरेन टूरिस्ट को उस डेरोगेटरी लेंस से देखते हैं और उन्हें हैरेस करते हैं. अभी लास्ट ईयर उदयपुर में एक इंडियन की रशियन वाइफ को हैरेस किया गया था. पुलिस को बुलाना जरा ना, नहीं पुलिस को बुलाना. तो क्या बोला, सुना मैंने 6000 आई है ना, 6000 आई है ना, फैमिली का जा रहा हूं. अभी मेरे फैमिली का 6000 आई है, बोले आपने 6000 आई है, समझता नहीं. पुलिस को बुलाना. नॉट जस्ट दिस, एक और यूट्यूबर की फ्रेंड को पब्लिकली हरास किया गया था इंडिया में. इसको पैर छुड़ा बहाने से 3 बार हो गया. सॉरी, तुम्हारी बहन मां को टच करेगा, क्या करोगे तुम? सॉरी बोल के निकल जाओगे. आपने मैनेजर को बुलाओ पहले. भाई साहब, इसको 3 बार छुआ है. Okay, first time I got wrong. Second time I got wrong. But third time no, I got wrong. ऐसे लोग वैसे समाज सेवा नहीं औरतों के लिए. सॉरी से सब कुछ हो जाएगा. जिसका उसने वीडियो बनाकर शेयर किया था. इवन मोस्टली आपने सुना होगा किसी भी चीज के रेट ज्यादा सुन के मेन यूज्ड टू से, अरे पागल है क्या, इतने में तो रशियन आ जाएगी. सर्टेन मीम्स भी वायरल होता है. बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हरासमेंट? हिम. बट स्टिल हर्ष गुजराल ने कभी भी इस जोक के लिए अपोलोजाइज नहीं किया. जब आपका एक सिंगल जोक किसी कम्युनिटी या किसी जेंडर के लिए सेफ्टी हजार्ड बन जाए तो क्या हम उसे कॉमेडी कह सकते हैं? प्लस पेट्रियार्की को भी बहुत फिल्मी लाइन से कॉमेडियंस ने नॉर्मलाइज किया है. अभी रिसेंटली उन्होंने एक पेट्रियार्किकल जोक क्रैक किया था या शायरी थी, आई डोंट नो व्हाट वाज इट, बट इट वेंट वायरल, जहां पे वो मदर्स के सैक्रिफाइस को ग्लोरीफाई कर रहा था लेकिन वाइफ को लेट डाउन करके. जस्ट लिसन टू दिस. क्या लगा आजकल लड़कियों ने यार, तुम लोग मम्मा बॉय हो, तुम लोग मम्मा बॉय हो, तुम लोग मम्मा बॉय हो, तुम लोग की साला से पापा की तरह कुछ कह रहे. बताओ कुछ क्या है? अरे मम्मा बॉय क्यों? भाई लोग मम्मा बॉय इसलिए हैं क्योंकि आधी रात को कभी लेट होता है, तुम लोग गर्लफ्रेंड से दीदी होते हैं, चीची चीची खाने गए थे, मुझे पार्टी में जाना था, मेरे खाने खाने चक्कर में ये पीछे से हमारी मान के कहती है कुत्ता कोई खाना खाया, इसलिए तुम साथ में, इसलिए मम्मा बॉय है.
हम अगर तुम्हें बर्थडे पे एक गिफ्ट देना भूल जाए ना, हमारा अगला बर्थडे आएगा नहीं। अपनी माँ को बोल के देखो, मम्मी आपको क्या गिफ्ट चाहिए? इफ यू थिंक ये फर्स्ट टाइम गुजराल ने बोला है तो ऐसा नहीं है, इट वॉज अ ट्राइड एंड टेस्टेड वन। इससे पहले भी हर्ष गुजराल ने ये सेम स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड इट वेंट वायरल। इसमें एक एक क्लिप पे 27 मिलियन प्लस व्यूज है एंड कमेंट सेक्शन वाज फिल्ड विद हाँ हम भी ममाज बॉय है। एंड क्योंकि ये कोलैब था दो कॉमेडियंस का, तो ऑफ कोर्स जो पहले वर्क किया है उसे स्क्रिप्ट किया गया होगा। सी, एक प्रॉपर स्टैंड अप स्पेशल लिखने में 1 से 2 साल का टाइम लगता है। कॉमेडियंस को हर एक लाइन स्क्रिप्ट करनी पड़ती है, ओपन माइक्स में टेस्ट करनी पड़ती है और बार बार फेल होना पड़ता है। लेकिन क्राउड वर्क में क्या होता है, आप स्टेज पर जाओ, ऑडियंस से थोड़ी बातें करो, उनका मजाक उड़ाओ और उसकी एक 30 सेकंड की रील बनाकर इंटरनेट पर डाल दो। अगर एक भी वायरल हो गई तो आपका अगला शो सोल्ड आउट। इनफैक्ट उनके लाइव शोज के बारे में भी लोग बताते हैं कि उनका पूरा 100 मिनट्स का एक्ट सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज बॉडी पार्ट्स के रेफरेंसेस और प्रेडिक्टेबल कर्स वर्ड्स पर चलता है। अभी उनके एक्ट्स में एक होम्योपैथी डॉक्टर आई तो उन्होंने पूरे शो में उस पर 100 बार वही एक ही रिसाइकल जोक मारा। फर्स्ट टाइम फनी था, सेकंड टाइम ओके था, पर जब बार बार वही चीज रिपीट करते हो ना तो उससे पता चलता है कि आपके पास एक्चुअल स्क्रिप्ट या विट की कितनी कमी है। It has literally become structural ragging. Imagine calling an audience member on stage just to mock their content or making a creator look small just because their niche is different. In order to get a quick giggle from a crowd of 500 people, these comedians hit below the belt. इंटरनेट पर जब कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स इन कॉमेडियंस के शोज पर जाते हैं तो उन्हें टारगेट बनाना सबसे इजी टारगेट लगता है। इनफैक्ट पीपल आर रेजिंग दिस क्वेश्चन, आर वी सीरियसली गोइंग टू नॉर्मलाइज दिस? कॉमेडी का बेसिक रूल होता है पंचिंग अप नॉट पंचिंग डाउन, यानी आप पावर और सिस्टम पर जोक मारो, ना कि किसी आम इंसान की इनसिक्योरिटीज, उनके कपड़ों या उनके प्रोफेशन पर। लेकिन आज का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है, किसी गंजे इंसान को गंजा बोल दो, ऑडिटोरियम हंसेगा, किसी मोटे इंसान को फैट शेम कर दो, क्लैप्स मिलेंगे। इज दिस रियली स्टैंड अप या ये बस एक स्कूल लेवल बुली का बिहेवियर है जिसे बस एक माइक दे दिया गया है? दूसरे कॉमेडियंस भी क्राउड वर्क करता है पर उनका क्राउड वर्क डिसेंटली वीडियो होता है, बिना किसी को डिजिटली ह्यूमिलिएट किए। बट ऑन द अदर हैंड दीज पीपल, मॉडर्न क्राउड वर्क आर्टिस्ट, पूरी तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज और वल्गर कंटेंट पर डिपेंडेंट हो चुका है और उन्होंने अपने वीडियोस को यूट्यूब पर एज किट भी नहीं किया है ताकि उन्हें बच्चों के व्यूज से भी मैक्सिमम मोनेटाइजेशन मिल सके। इट्स प्योर बिजनेस मिक्स्ड विद इंटेलेक्चुअल लेजीनेस। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट कॉमेडी और एनी कॉमेडियन। डार्क ह्यूमर और नॉनवेज कॉमेडी का अपना एक फन है, लेकिन जब डार्क ह्यूमर के नाम पर सिर्फ बुलिंग करते हो और विट के नाम पर सिर्फ कस वर्ड्स, तो समझ लीजिए कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड गिर चुका है। कंटेंट रिमूव करना या वीडियोस डिलीट करना इज टेम्पररी, लेकिन जब तक कॉमेडियंस अपनी क्राफ्ट पर और राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे तब तक लोग उन्हें स्टैंड अप कॉमिक नहीं बल्कि इंटरनेट का एक इरिटेशन ही मानेंगे। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।